चलिए, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग थायराइड टेस्ट को देखने वाले हैं। थायराइड टेस्ट की फुल डिटेल को देखने वाले हैं और आज के लाइफस्टाइल जो चेंज होते हुए लाइफस्टाइल है, इसमें थायराइड काफ़ी गंभीर समस्या आज के डेट में है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित भी हैं और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हमें टेस्ट कराना चाहिए। अब इस वीडियो के यदि आप देख लेते हो, अंत तक देखते हो, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कब आपको थायराइड टेस्ट कराना चाहिए, किस किस कारण में थायराइड टेस्ट कराना होता है और यदि थायराइड हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे संभव है। इन सब को आप एक इस छोटे से वीडियो में पूरी तरह से कवर अप करोगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थायराइड की थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो जो थायराइड जो टेस्ट है वो क्या करता है, वो मेजर करता है हमारे थायराइड हार्मोन को। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन जो है ये हमारे थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग को ही इंडिकेट करता है कि थायराइड जो ग्लैंड है हमारा वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको ये इंडिकेट करेगा। ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका काम क्या होता है, तो जो हमारा एनर्जी लेवल है, बॉडली फंक्शन है, इन सब को ये रेगुलेट करने का काम होता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम होता है, एनर्जी लेवल को रेगुलेट करने का काम होता है। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, यदि हम बात करें टाइप्स के बारे में, तो हम लोग कौन कौन से थायराइड टेस्ट कराते हैं। तो थायराइड टेस्ट में आप देखोगे तो एक तो हमारा टीएसएच को देखा होगा आपने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये टेस्ट कराया जाता है। एक T3 टेस्ट कराया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राई आयोडोथायोनिन। ठीक है, और एक नेक्स्ट T4 जिसको थायरोक्सिन कहा जाता है, ये टेस्ट कराया जाता है। एक फ्री T3 और फ्री T4 भी टेस्ट कराया जाता है और नेक्स्ट एक हमारा थायराइड एंटीबॉडीज टेस्ट, ये भी कराया जाता है। बारी बारी से हम इन सारे टेस्ट की डिटेल्स को देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे पहला आ जाता है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच। जो टीएसएच है ये क्या मेजर करता है, तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना जरूरी है जो टीएसएच है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो टीएसएच जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये हमारे टीएसएच को प्रोड्यूस करता है और इसका काम होता है थायराइड के फंक्शन को रेगुलेट करना, यानी थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करना। यानी थायराइड जो हमारा ग्लैंड है वो क्या करता है, T3 और T4 का सेक्रीशन करता है। तो T4 और या T3 कितना सेक्रीट होना चाहिए, इसके फंक्शन को रेगुलेट करने का काम जो होता है वो टीएसएच का होता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज कितना होता है इसका, तो नॉर्मल रेंज 0.4 से 4.0 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ये इसका नॉर्मल रेंज है। काफी इंपॉर्टेंट है, यदि आप लैब पर्सनल हैं या आप नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से नॉर्मल रेंज जरूर याद रखें। अब यदि हम हाई टीएसएच के बारे में बात करें, यदि टीएसएच की वैल्यू हाई होती है तो इसका मतलब है कि ये हाइपोथायराइडिज्म का कंडीशन है, ये इंडिकेट करता है हाइपोथायराइडिज्म। कई लोगों को लग गया होगा कि ये हाई टीएसएच है तो ये हाइपो कैसे हो गया, लेकिन हाँ, टीएसएच के मामले में ऐसा होता है कि टीएसएच में यदि हाई टीएसएच होता है तो वो हाइपोथायराइडिज्म कहलाता है और लो टीएसएच जो है वो हाइपरथायराइडिज्म कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा T3 जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइआयोडोथायरोनिन। ठीक है, ये ट्राइआयोडोथायरोनिन जो है ये क्या करता है, ये मेजर करता है हमारे एक्टिव थायराइड हार्मोन को। ठीक है, जो अफेक्ट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 100 से 200 नैनोग्राम पर डीएल होता है इसका नॉर्मल रेंज। ठीक है, और हाई T3 जो होता है ये यहाँ पे देखिए अब पूरी तरह सही से चलेगा। हाई T3 है तो हाइपरथायराइडिज्म, लो T3 तो हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, लो होगा तो हाइपो होगा, हाई होगा तो हाइपर होगा। ठीक है, ये भी अच्छे से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट T4 के बारे में बात करें, तो T4 जिसको हम लोग बोलते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो है ये प्राइमरी हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा और नॉर्मल रेंज इसका होता है 5 टू 12 माइक्रोग्राम पर डीएल। इसमें भी हाई T4 यदि है तो वो हाइपर थायराइडिज्म है और लो T4 है तो वो हाइपोथायराइडिज्म है। ठीक है, ये इस कंडीशन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारा फ्री T3 और फ्री T4 के बारे में बात कर लें, तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है अनबाउंड या एक्टिव फॉर्म ऑफ T3 और T4 को ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, और एक नेक्स्ट हमारा जो लास्ट बच जाता है वो थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट। ये जो थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट है ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि हैशिमोटो डिजीज, ग्रेव डिजीज, तो इन सब को डायग्नोज करने के लिए हम लोग और थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट को करते हैं। ठीक है, अब यदि मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि थायराइड किस किस कंडीशन में कराना चाहिए होता है, तो इंडिकेशन फॉर थायराइड टेस्ट के लिए इंडिकेशन क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या लॉस।
यदि अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको थायराइड टेस्ट के लिए जाना चाहिए। फैटिग या लेथार्जी की कंडीशन में, ठीक है, काफी थकावट रहता है, तो उस कंडीशन में भी आपको थायराइड टेस्ट के लिए डॉक्टर आपको सलाह देते हैं। हेयर थिनिंग, कई बार ऐसे होता है किसी के बाल बहुत पतले होते जा रहे हैं, तो महिलाओं में काफी होता है, तो हेयर थिनिंग के केस में वो थायराइड का एक लक्षण है, ठीक है। ड्राई स्किन, ये भी थायराइड का लक्षण है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी थायराइड के लक्षण में से एक है, ठीक है। यदि किसी को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो हो सके कहीं ना कहीं थायराइड की समस्या हो सकती है, ठीक है। तो डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप थायराइड की टेस्ट करा लो। डिप्रेशन या एनजाइटी, इस कंडीशन में भी जो है थायराइड टेस्ट के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं। पल्पिटेशंस, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, नेक स्वेलिंग या ग्वाइटर, तो ये सारे ऐसे कुछ कंडीशन है जिसके लिए जिस कंडीशन में जो है डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आप थायराइड टेस्ट करा लो, ठीक है। सैंपल कलेक्शन के बारे में बात करें तो सैंपल जो लिया जाता है वो सीरम सैंपल लिया जाता है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होता है वो 3 to 5 माइक्रोलीटर, यहाँ पे ब्लड जो होगा ये ml ब्लड रिक्वायर्ड होगा, माइक्रोलीटर सॉरी। वॉल्यूम रिक्वायर्ड 3 to 5 ml, 3 to 5 ml यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो रिक्वायर्ड होता है ब्लड की। और मेथड तो वेनी पंचर मेथड, यानी आर्म से जो वेन पंचर करके हम लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ उसी मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको सैंपल को कलेक्ट करना है। अब यदि हम बात कर लें कि ये जो सैंपल है इसको भेजा जाएगा लैब एनालाइज करने के लिए, तो कौन कौन से मेथड से इसको एनालाइज किया जाता है। तो जो मेथड यूज किया जाता है, एक हमारा है केमिल्यूमिनेसेंस इम्यूनोएसे यानी CLIA, एक तो इस मेथड से इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है एलाइजा मेथड, इंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक हमारा है RIA यानी रेडियो इम्यूनोएसे, ठीक है। इन तीनों मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जो थायराइड है उसको डिटेक्ट करने के लिए। अब हम प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो फास्टिंग इज नॉट मैंडेटरी, यानी फास्टिंग कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं फास्टिंग के लिए, तो आपको फास्टिंग में ही आपको सैंपल देना है। इन्फॉर्म योर डॉक्टर अबाउट एनी मेडिकेशंस यू आर टेकन, यदि आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को जो है इस चीज को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। थायराइड से रिलेटेड कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब यदि हम रिजल्ट के बारे में बात करें इंटरप्रिटेशन में, तो थायराइड में TSH यदि लो होता है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, और हाई होता है तो हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। T3 यदि लो होता है तो हाइपो, और हाई होता है तो हाइपरथायराइडिज्म। T4 यदि लो होता है तो हाइपोथायराइडिज्म, हाई होता है तो हाइपरथायराइडिज्म। एंटीबॉडीज में तो निगेटिव और पॉजिटिव आपको यदि आ रहा है तो समझ जाना कि ये आपको थायराइड है, ठीक है। अब कॉमन थायराइड डिजीज कुछ हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कुछ कॉमन जो थायराइड की डिजीज हैं वो कौन कौन से हैं, आपने सुना भी होगा, किसी को थायराइड होता है तो वो सुना होगा आपने कि उसको हाइपोथायराइडिज्म है, किसी को हाइपोथायराइडिज्म है, किसी को ग्वाइटर है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, फैटिक, वेट गेन, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपो में वेट गेन होता है, ठीक है, और कोल्ड इंटॉलरेंस, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई स्किन। इसका कारण क्या है हाइपोथायराइडिज्म का, तो हेसिमोटो, थायरोइड्स, और एक हमारा और कारण है आयोडीन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो यदि हम लोग हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बात करें तो इसके सिम्टम्स जो होंगे वेट लॉस। अब देखो दोनों में देखो, हाइपो वाले में वेट गेन होता है और हाइपर वाले में वेट लॉस होता है, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। पैल्पिटेशंस, हीट टॉलरेंस, यहाँ पे वहां पे कोल्ड इंटॉलरेंस था, यहाँ पे हीट इंटॉलरेंस होगा, ठीक है। नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, और इसका कारण क्या है, तो एक तो ग्रेव डिजीज और टॉक्सिक एडिनोमा, ठीक है, ये दो ऐसे इसके कारण है, ठीक है। और एक नेक्स्ट हमारा और जो डिजीज है थायराइड से रिलेटेड वो हमारा ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये होता किसकी वजह से, तो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो आयरन की डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में क्या है, जो यदि हाइपोथायराइडिज्म होता है तो हाइपोथायराइडिज्म के केस में जो है T4 रिप्लेसमेंट थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है ट्रीट करने के लिए, जिसमें कि लिवोथायरोक्सिन ये मेडिसिन दिया जाता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। और हाइपर वाले केस में जो होता है
एंटी थायराइड ड्रग या रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी या सर्जरी से इसको ट्रीट किया जाता है हाइपरथायराइडिज्म को। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही।